तो शरीर का अनुभव होता है कि अनुभव होता है उसको शरीर बोलते हो? अनुभव ही नहीं होगा तो शरीर कहोगे किसको? है ना? अनुभव होता है उसी को शरीर बोलते हो ना। इधर उधर नहीं देखो, अनुभव में रहो। हाँ, जहां नजरें इधर उधर नहीं, टू द पॉइंट। शरीर का अनुभव होता है कि अनुभव होता है उसको शरीर कहते हो। पहले अनुभव होता है उसको, क्योंकि अनुभव ही नहीं होगा तो शरीर कहोगे किसको? ठीक। मन का अनुभव होता है कि अनुभव होता है उसको मन कहते हो। और बुद्धि का अनुभव होता है कि अनुभव होता है उसको बुद्धि कहते हो। तो पहले अनुभव है उसी को शरीर, मन और बुद्धि आप कह रहे हो। ठीक। अब आकाश का अनुभव होता है कि अनुभव होता है उसको आकाश कहते हो। ठीक। अब अनुभव होता है उसको आपने क्या बोला? शरीर। तो अनुभव होता है उसमें रुको और शरीर को हटा दो, अनुभव में रुको। मेन तो अनुभव ही है ना, शरीर का क्या मतलब है? अनुभव होता है, स्टॉप, उसको अब शरीर मत बोलो। अनुभव होता है, अब उसको मन मत बोलो, मन को हटाओ। आंख खोलो। अनुभव होता है, उसको आकाश मत बोलो, अनुभव। तो अब अनुभव ही अनुभव है ना। अब आप अनुभव को कोई लेबल नहीं चिपका रहे हो, शरीर, मन, आकाश, धरती, कुछ भी नहीं। कोई भी लेबल मत चिपकाओ, मन, बुद्धि, दुनिया, ये वो, कोई लेबल मत चिपकाओ। अनुभव हो रहा है, स्टॉप। और अनुभव निरंतर हो रहा है, आपको हो ही रहा है, कंटिन्यू है, निरंतर है। निरंतर अनुभव का अनुभव। अनुभव सहज में हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, और निरंतर हो रहा है। निरंतर अनुभव का अनुभव। अब इसका उसका अनुभव नहीं, अनुभव का अनुभव। बस अनुभव में रहो, अनुभव ही अनुभव, बस। अब उसको कोई अर्थ मत दो, जो भी अनुभव हो रहा है उसको जो भी मत बोलो, जो भी बोलना भी अर्थ देना है। अनुभव हो रहा है, उसको कोई अर्थ मत दो। धरती, आकाश, शरीर, मन, ये जो भी वृक्ष है वो, कोई अर्थ दो ही मत। अनुभव हो रहा है, इसी का अनुभव।
अनुभव हो ही रहा है, बस इसी का अनुभव कि अनुभव हो ही रहा है। अनुभूति की अनुभूति। अब अनुभव का अखंड महासागर है, भीतर बाहर अनुभव ही अनुभव है। आकाश से भी बड़ा महासागर अनुभव का। अनुभव ही अनुभव। और उसी का अनुभव, अनुभव का अनुभव। सहज में निरंतर अनुभव हो ही रहा है। इसी का अनुभव, निरंतर अनुभव का अनुभव। अब देखो सब खत्म हो गया, पूरी दुनिया और जो भी सोचे थे पहले सब समाप्त। सुषुप्ति आ गई, लेकिन अब जागृत है। अब इधर उधर ध्यान मत दो, फिर से अनुभव निरंतर हो ही रहा है, बस उसी का अनुभव। अनुभव का अनुभव। अनुभव ही अनुभव। अखंड अनंत अनुभव ही अनुभव। तो अनुभव का ही अब अनुभव हो रहा है। अनुभव का ही अब अनुभव हो रहा है। देखो ना, सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। कोई भी दुनिया है क्या कहीं? टू द पॉइंट, बस फिर डूबो। अनुभव हो ही रहा है, नेचुरल सहज में, उसी का अनुभव। अनुभूति की अनुभूति। अनुभव हो ही रहा है, उसका अनुभव। किसी की भी दुनिया बची क्या? वो तो मैं दुनिया बोल रहा हूं तब दुनिया आ रही है। फिर से डूबो। अनुभव का अनुभव। निरंतर अनुभव हो ही रहा है।
बस इसी का अनुभव, कि निरंतर अनुभव हो ही रहा है। यही आत्मा अनुभूति है। आत्मा यानी अनुभव ही अनुभव। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसी आत्मा में अनुभव ही अनुभव है। अब किसी और का अनुभव नहीं, अनुभव का अनुभव। और नेचुरल सहज अनुभव हो ही रहा है आपको, बगैर प्रयास के। बस इसी का अनुभव, कि अनुभव तो यार हो ही रहा है, बस इसी का अनुभव। तो अनुभव हो ही रहा है, क्या यह अनुभव हो रहा है? यही आत्म अनुभूति है। फिर से, अनुभव हो ही रहा है, सहज, सिंपल। अनुभव हो ही रहा है, क्या यह अनुभव हो ही रहा है? अनुभव तो हो ही रहा है, क्या इसका अनुभव हो रहा है? यस। और डूबो, निकलना नहीं है। अनुभव तो नेचुरल हो ही रहा है, क्या इसका अनुभव हो रहा है? कि अनुभव हो ही रहा है। यही आत्मानुभूति है, यही एग्जैक्ट, यही। सुनना उनना नहीं है, अब अनुभव है। मेरे को नहीं सुन रहे हो आप, ना मैं बोल रहा हूं ना आप सुन रहे हो, बस अनुभव है। जिसको मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, कह रहे हैं बस लैंग्वेज में। हाँ, फिर से। अनुभव हो ही रहा है, क्या इसका अनुभव हो रहा है? यस। देख लो भैया अच्छे से। और इस अनुभूति की अनुभूति में, अनुभव के अनुभव में कोई भी दुनिया है क्या? कोई शरीर है, मन है, दुनिया है, मैं है, तू है, कुछ है? बस अनुभव ही अनुभव। तो जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसी आत्मा यानी अनुभव ही अनुभव, अखंड अनुभव। तो वैसे ही आपको जीवन का अनुभव नहीं हो रहा है, सब खत्म हो गया। मृत्यु का भी अनुभव नहीं हो रहा है, ना कभी होगा। जैसे अनुभव को शरीर बोल लेना, वैसे ही अनुभव को जीवन और मृत्यु बोलते हो आप, सुख दुख बोलते हो आप। तो बस अनुभव ही अनुभव है, अखंड अनंत। बल्कि अभी अनुभव को ही अखंड अनंत बोल रहे हो। बस अनुभव ही अनुभव।
वो भी सहज में। तो अनुभव तो आपको हो ही रहा है सहज। क्या इसका अनुभव हो रहा है कि आपको अनुभव हो ही रहा है निरंतर? तो अनुभव का अनुभव भी हो ही रहा है। तो अब क्या हो रहा है? बस अनुभव का अनुभव हो रहा। अरे अब क्या हो रहा है? बस अनुभव का अनुभव हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? अनुभव का हो रहा है। यही आत्मा अनुभव है, आत्मा अनुभूति है, यही एग्जैक्ट। और आप अनुभव को हटा के दिखा दो, हटा ही नहीं सकते। हट गया बोलोगे तो अनुभव को ही बोल रहे हो कि हट गया। तो अनुभव ही अनुभव है जिसका नाम मैं हूं, आत्मा है, परमात्मा है, जो बोल लो। अब वो लेबलिंग है, वो लेबल लगाना है बस। क्योंकि अनुभव ही नहीं होगा तो आप मैं हूं भी किसको कहोगे? है कि नहीं? तो बस अनुभूति की अनुभूति, यही आत्म अनुभूति है। और इसमें सींग विंग नहीं उगेंगे, सिंपल ही रहती है ये। सिंग पूछ नहीं होता भैया इसमें, है। अच्छा, आपको कई बार कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता मालूम? क्योंकि आप किसी और की अनुभूति करना चाहते हो, इसलिए हमेशा जिंदगी भर भटकते रहते हो, फंसते रहते हो। आपको किसी और की अनुभूति करनी है, कुछ और अन्य की अनुभूति करोगे तो फंसोगे ना भैया। अनुभूति की अनुभूति बस। यही स्वयं की अनुभूति। इसमें कोई दुनिया, मन, शरीर कुछ टिकेगा ही नहीं, सब गायब हो जाएंगे। आप आत्मा में आ गए ना, अब सब गायब हो जाएगा। बस इसी में जीते रहो, इसी में रस और जो एक्चुअल प्रेम है सब प्रकट होते जाता है अपने आप, अपने आप है। बस अनुभव में जियो। और अनुभव तो बहुत लवेबल होता है ना? ज्ञान में थोड़ा सा आदमी टिपिकल होता है, थोड़ा बौद्धिक हो जाता है। अनुभव तो एकदम लवेबल है, प्यारी चीज है। और अनुभव निरंतर आपको कर नहीं रहे हो, नेचुरल हो ही रहा है। बस इसी का अनुभव, कि अनुभव हो ही रहा है।
गई भैंस पानी में। मना किया हूं आपको प्रश्न करने को। जब तक मैं किसी से न पूछूं कोई नहीं बोलेगा अब 5 डेज तक, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना, कोई भी हो। फिर से, अनुभव हो ही रहा है, इसी का अनुभव। अब क्या मैं केवल अनुभव हूं, ये सवाल है इनका। अगर मैं अनुभव से परे भी हूं तो इसका भी अनुभव हुआ ना कि मैं अनुभव से परे भी हूं, तो अनुभव कहां छूटा? कि भाई मैं सारे अनुभवों से परे हूं। अनुभव हुआ, उसी को आपने क्या कहा कि मैं सारे अनुभवों से परे हूं, तो अनुभव कहां छूटा? हाँ, फिर से डूबो, रिवर्स। तो अनुभव हो ही रहा है, क्या इसका अनुभव हो रहा है? सहज में सिंपल अनुभव हो ही रहा है, नेचुरल, बस इसी का अनुभव। ये कोई प्रयास नहीं है, याद रखना, बस वो तो हो ही रहा है, एक्चुअल है, नेचुरल। अनुभूति की अनुभूति में किसी की अनुभूति नहीं होती। नोट करो, अनुभूति की अनुभूति में किसी की भी अनुभूति नहीं होती, किसी अन्य की या किसी भी चीज की अनुभूति नहीं होती। यही आत्म अनुभूति है, जब आपको अन्य की अनुभूति होना बंद हो जाए, अन्य प्रतीत होना या अनुभूत होना बंद हो जाए, तो अनुभूति की अनुभूति में अन्य की अनुभूति नहीं होती। यानी अदरनेस ही समाप्त हो जाती है। बस अनुभूति की अनुभूति। तो शुरू में आपने अनुभूति को शरीर कहा, शुरू में अनुभूति को मन कहा, अनुभूति को धरती आकाश कहा, अनुभूति को आत्मा परमात्मा कहा। अब आप अनुभूति को अनुभूति ही कह रहे हो, बस उसको कोई अर्थ नहीं दे रहे हो। बस अनुभूति की अनुभूति। अब एक काम करो, अब इसको ध्यान मत दो, फोकस मत दो, भूल जाओ।
भूल जाओ अनुभूति अनुभूति, ये शब्द भी भूल जाओ। देखो तब भी अनुभूति है। वो नेचुरल है ना। आप जिसको अनुभूति कह रहे हो केवल वही अनुभूति नहीं है, नेचुरल है अनुभूति, अपने आप है वो आती जाती नहीं है, रहती है। अनुभूति को आप बोलते हो ये जागरण, फिर स्वप्न बोलते हो मैं सपना देखा, अनुभूति को बोलते हो सुषुप्ति, बहुत गहरी नींद सोया। सब अनुभूति है, बस उसको बस कोई नाम मत दो। अब आप अनुभूति को आप नाम मत दो, जागरण स्वप्न सुषुप्ति, तो आ गया तुरिया। और अनुभूति की अनुभूति में डूब जाओ, ये तुरियातीत। एकदम सहज अनुभूति हो ही रही है, बस इसी की अनुभूति। तो अब अनुभूति की अनुभूति भी सहज है। अब नजर पड़ गई ना, पहले ध्यान ही नहीं था, अब नजर पड़ गई। अब अनुभूति की अनुभूति भी सहज है, नेचुरल। और बहुत लवेबल है, बस इस पॉइंट में जियो। वो हटेगी ही नहीं। तो ठीक है, वाणी को विश्राम देते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम। अनुभव गम्य भजै जय संता। अनुभव गम्य होना चाहिए भजन, ऐसा ही नहीं कि राम 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 ऐसे रिपीटेशन नहीं होता। ये अनुभव में रह के जो भजता है वो असली भजन है। और ये सहज अनुभव गम्य भजै जय संता। ओके, मिलते हैं।